जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह मेरा विषय वस्तु अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक कर लीजिएगा। आज मैं उपस्थित हूँ श्री कृष्ण जी की कुंडली को लेकर के। इनका जन्म द्वापर युग के वर्षा ऋतु दक्षिणायन में इनका जन्म हुआ था। इनका जो महीने थे वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन बुधवार को रात्रि के 12 बजे मथुरा के कंस के कारागार में इनका जन्म हुआ। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इनका जो कुंडली है वह वृषभ लग्न की कुंडली है। लग्नेश शुक्र, चंद्र राशि वृषभ, चंद्र राशि का स्वामी शुक्र है। इनकी कुंडली में 4 ऐसे ग्रह हैं जो कि उच्च के होकर के संपूर्ण रूप से राज योग का निर्माण कर रहा है। पहला लग्न में वृषभ राशि के अंदर में चंद्रमा उच्च के, इनकी बुध पंचम भाव में कन्या राशि में उच्च के, इनका शनि तुला राशि के 6ठे भाव में उच्च के और इनका मंगल मकर राशि में उच्च के। यानी संपूर्ण रूप से देखा जाए तो इनकी कुंडली बहुत ही बेहतर है और बहुत ही अच्छी यह कुंडली मानी जाएगी, क्योंकि जिन काल पुरुष के अंदर में 4 ग्रह उच्च के हो जाते हैं वो वैदिक ज्योतिष में बतलाए गए हैं कि वो किसी अवतारी पुरुष से कम नहीं होते हैं, और इन्होंने तो अवतार ही लिया है। अगर बात किया जाए तो यहाँ शनि के चंद्रमा के साथ में केतु, माता से वियोग, जन्म के उपरांत माता से दूरी, और अगर बात किया जाए तो यहाँ राहु यहाँ इनको ये इंडिकेशन दे रहा है कि इनकी अष्टमेश जो सप्तम भाव का जो स्वामी है वो है मंगल, और मंगल इनके व्यय भाव का भी स्वामी है। तो यहाँ का मंगल भाग्य भाव में चला गया, और ये इंडिकेशन देता है राहु का, ये क्लियर है कि ये अन्य लोगों के साथ में भी संबंध बनाता है। यानी इनकी 8 रानी और अन्य जो पटरानी हुई वो राहु दिया। अगर दूसरी चीज़ अगर ये बता दे, यहाँ सूर्य इनके अपने घर में, खुद के घर में बैठा हुआ है पूर्ण बली होकर के, तो ये सूर्य इनको मान प्रतिष्ठा, भूमि भवन, जगह जमीन जायदाद सब देगा। लेकिन बतलाया गया है कि ऐसा जातक दूसरे के लिए संपत्ति को खड़ा करता है। यहाँ 6ठे भाव में बैठा हुआ शनि उच्च के होकर के शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहा है, और ये शनि शुक्र के साथ में है, तो यहाँ पे काला निधि योग का भी निर्माण हो रहा है। काला निधि योग का मतलब होता है कि ऐसा जातक सभी कलाओं में परिपूर्ण होता है। गुप्त विद्या का भी अच्छा योग है। प्रपंच में भी इनको युद्ध कला से भी परिपूर्ण बनाता है। यानी कि यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं वो शनि और शुक्र मिलकर के इन्हें प्रदान किया।
ये अच्छे अच्छे शत्रुओं का भी सामना किए। इनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न हुई और यही बुध, यहाँ पे बैठा हुआ बुध, इनको बुद्धि प्रदान कर रहा है और ये बहुत ही विवेकवान पुरुष हैं, बहुत ही विवेक से काम लेते हैं। और यहाँ बैठा हुआ गुरु यहाँ बुध को देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है, वाणी को एकदम क्लियरिटी अगर कहें तो वाणी को एकदम शुद्ध कर रहा है। गुरु इनका वाणी को अपने भाव में बैठ करके और इनके पंचम भाव को अपने सातवीं दृष्टि से देख रहा है। यानी कि ये गुरु जो है इन्हें बुद्धि प्रदान कर रहा है, यानी कि इनकी शिक्षा भी बहुत अच्छी धर्म की घर में बैठा हुआ बुध और गुरु के धर्म से संबंध, यानी धर्म के प्रति इनका रुझान होगा, धर्म के लिए ये जिएंगे, धर्म के लिए ये कुछ भी आगे करने के लिए तैयार हुए और धर्म की स्थापना की। पांडवों को उपदेश भी दिया, तो उपदेश किससे दिया? तो विद्या भाव में बैठा हुआ गुरु बुद्ध और उस पर से गुरु का दृष्टि, तो इन्होंने उपदेश दिया। सही के लिए सही और गलत के लिए गलत जो कार्य होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के गाइडेंस के द्वारा अर्जुन ने युद्ध को जीता और युद्ध में अपने सगे संबंधियों का सर्वनाश भी किया। अगर बात करें तो यहाँ बैठा हुआ मंगल पराक्रम भाव को देख रहा है, तो ये मंगल पराक्रम भाव को इनको पराक्रम से जोड़ेगा। इनके सामने बड़े बड़े बाहुबली कुछ नहीं है, क्योंकि इनको ऊर्जा प्रदान कर रहा है मंगल। पराक्रम भाव में बैठा हुआ मंगल इन्हें सब चीज़ दे रहा है। और बात करें तो यहाँ मंगल बैठा हुआ चौथी दृष्टि से देख रहा है इनके द्वादश भाव को, तो द्वादश भाव में बैठा हुआ राशि जो है वो मंगल का है और मंगल इनको यहाँ से भी गुप्त विद्याओं का ज्ञान दे रहा है, इन्हें सभी कलाओं में परिपूर्ण बना रहा है। ये हर क्षेत्र में सही के लिए कार्य करेंगे, ऐसा मंगल प्रदान कर रहा है। और शुक्र शनि की बात किया जाए तो यहाँ शनि बैठा हुआ तीसरे घर अष्टम भाव को देख रहा है, तो अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि इन्हें गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान देंगे। यहाँ भी शनि इन्हें आयु में वृद्धि करेंगे। और अगर देखी जाए तो शनि इनके कर्मेश भी हैं, कर्म भाव का भी स्वामी शनि है और भाग्य भाव का भी स्वामी शनि है। यानी यहाँ पे बैठा हुआ शनि इन भावों के अलावा जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का भी वृद्धि करेंगे और ये जहाँ जहाँ भी दृष्टि देंगे उन भावों का भी वृद्धि कर रहे हैं। जैसे इनके तीसरी दृष्टि यहाँ सातवीं दृष्टि यहाँ और 10वीं दृष्टि यहाँ आ रही है, तो इन भावों का भी यहाँ पे शनि वृद्धि कर रहे हैं। यानी यहाँ शनि शत्रुहंता योग में परिपूर्ण रूप से इनके शत्रु इनके ऊपर हावी तो होंगे, क्योंकि केतु लग्न में बैठा हुआ और राहु सप्तम में बैठा हुआ, अनेक प्रकार के इन पे दोष आरोप लगेंगे, लेकिन इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ शनि शत्रुहंता में है। शत्रुओं की हानि ये पहुँचाएगा, शत्रु का पराजय ये इनके रणनीति के द्वारा होना तय है। क्योंकि यहाँ पे केतु
और यहाँ पे राहु इन्हें सभी प्रकार की समस्या दे सकते हैं। जैसे इनके ऊपर गलत आरोप भी लगाएगा राहु, और राहु जहाँ भी दृष्टि देगा वहाँ इसका दृष्टि अशुभ ही माना जाएगा। यहाँ पे राहु गुरु को दृष्टि दे रहा है, लग्न को दृष्टि दे रहा है, और यहाँ थर्ड हाउस को दृष्टि दे रहा है। लेकिन यहाँ मंगल का भी दृष्टि है, तो इसे तो ये राहु कुछ डैमेज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ मंगल का परिपूर्ण रूप से दृष्टि है। जल तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि का दृष्टि वहाँ पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे गुरु को दृष्टि दे रहा है राहु, तो थोड़ा इनको दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा दिक्कतें कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि बुध का भी पड़ रहा है। तो ये बुद्धि को भ्रष्ट तो नहीं करेगा राहु, लेकिन थोड़ा समस्या यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। तो अगर ये इस तरह से देखा जाए तो इनकी कुंडली में बहुत सारी परेशानी भी आई, इनकी जन्म से लेकर के बाल्य अवस्थाओं तक इनको परेशानी बहुत सारी आई। लेकिन यहाँ पे गुरु जो है प्रेम भाव को देख रहा है, और इनकी प्रेम इतना बड़ा राजा होने के बाद भी, इतने बड़े राजकुल में जन्म लेने के बाद भी इन्होंने सभी के साथ में सामान्य भेदभाव रखा। सुदामा के साथ में दोस्ती भी निभाई, ग्वाल बाल के साथ में जो इन्होंने रास लीला किया, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कुंडली इनकी बहुत ही अच्छी कुंडली है, भगवान श्री कृष्ण की कुंडली है। और इन सभी कुंडली के आधार पे एक चीज़ ज्ञात होता है कि इन्होंने बहुत संघर्ष किया, भाग्य के साथ भी और कर्म, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी शनि और कर्म भाव का भी स्वामी शनि, इसलिए इनको जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आया। कर्म भी किए, फायदे भी इनको मिला, लेकिन देर से मिला, क्योंकि यहाँ भाग्य भाव का भी स्वामी शनि हुआ और कर्म भाव का भी स्वामी शनि हुआ। शनि तो इन्हें सब चीज़ दिया, लेकिन बहुत ही लेट से दिया। ठीक है, तो आपको यह विषय वस्तु कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली के भी जांच करा सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। रेमेडी के साथ में आपको बतलाया जाएगा। हर हर महादेव, जय सिया राम। आप हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।